नमस्कार। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस जन जन की ज़ुबान में जो नाम है, जन जन जिससे परिचित है, यहाँ तक कि बच्चे बूढ़े सभी, छोटे छोटे बच्चे भी, 1.5-2 साल के बच्चे भी कोरोना वायरस के नाम से परिचित है। और ऐसी ये वैश्विक महामारी, ऐसी ये त्रासदी के समय बड़े बड़ों से जो होती है लापरवाही, वो देखने लायक है। जब कोरोना वायरस अभी प्रारंभ की स्थिति में ही था, तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और फिर 25 मार्च से लॉकडाउन घोषित किया। सारे देश में, यहाँ तक कि ट्रेन, बस, सबकी आवाजाही बंद हो गई। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों पर भी रोक लगाई गई। और ये सब सिर्फ इसलिए कि कोरोना वायरस को अपने देश में फैलने से रोकना है। मगर इतना उनका प्रयत्न होने के बाद ये लगातार फैलते क्यों जा रहा है? पता है, आज बता रहे थे न्यूज़ में 1,38,000 का आंक हमारे देश में छू गया है। छोटे आंक नहीं है ये, और इसे बढ़ना भी नहीं चाहिए, बल्कि यहाँ तक भी नहीं पहुँचना चाहिए था। इतने प्रयत्न शासन की ओर से, इतनी सेवाभावी संस्थाओं का लगना, कोरोना वॉरियर्स के रूप में हमारे डॉक्टर, हमारे पुलिस, हमारी सेना, इन लोगों का दिन रात, हमारे सफाई कर्मी, दिन रात का इन लोगों का श्रम और साधना कह लीजिए एक बार, अपने परिजनों को छोड़कर, अपने नन्हे नन्हे बच्चों को और घर की जिम्मेदारियों को छोड़कर, सबका मोह छोड़कर, सिर्फ एक लक्ष्य लेकर कि देश को इस महामारी से बचाना है, इस त्रासदी से उगार के ले आना है। अगर ये सब है तो फिर इतना आंक बढ़ा कैसे? ये मृत्यु का आंक इस तरीके से क्यों बढ़ रहा है? कुछ तो जानबूझ के गलत तरीके से किया गया है, मगर कुछ हम लोगों की लापरवाही भी जिम्मेदार है इस बात के लिए। खैर, शासन अपनी ओर से जो कुछ कर रहा है वो तो कर ही रहा है। न्यूज़ में दिखा रहे थे कि 31 मई को कुछ विशेष हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से, पर 31 मई को कुछ विशेष हमारी ओर से भी है, मानी गायत्री परिवार की ओर से भी है। दरअसल 1 जून गायत्री जयंती और साथ साथ गंगा दशहरा, माँ गंगा पतित पावनी माँ गंगा का इसी दिन कहते हैं स्वर्ग से धरती पर अवतरण हुआ था। भगवान शिव की जटाओं से मुक्त होती हुई गंगा राजा भगीरथ के पीछे पीछे इस धरती को अपने अमृत समान जल से सींचती हुई भगीरथ के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने धरती पर अवतरित हुई थी। और दूसरा महत्वपूर्ण दिन है सद्बुद्धि सद्ज्ञान की अधिष्ठात्री वेद माता, देव माता, विश्व माता, आदिशक्ति माँ गायत्री का अवतरण दिन है। और साथ साथ तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि गायत्री जयंती के दिन ही परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने महाप्रयाण किया था। तो गुरुवार का महाप्रयाण दिन भी है। वैसे तारीख के हिसाब से देखने जाए तो 2 जून, मगर तिथि तो गायत्री जयंती ही थी। तो तीन महा पर्व कह लीजिए, तीन महान वजह से ये 31 मई और 1 जून हम लोग के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए शांति कुंज से 31 मई को गृहे गृहे यज्ञ का क्रम घोषित किया है। कहते हैं यज्ञ वो विधा है जिससे वातावरण को शुद्ध करने की क्षमता प्राप्त है। यज्ञ से हवा में व्याप्त तमाम प्रकार की विषाक्तताओं को खत्म किया जा सकता है। यज्ञ से कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जहरीली गैसों को खत्म करके शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध प्राणवायु को निर्मित किया जा सकता है। तो
31 मई को जो गृह गृह यज्ञ का क्रम है उसमें हवन सामग्री में कुछ विशेष चीज़ें मिलाने का निर्देश है। एक तो आप इसमें मिला सकते हैं जायफल, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जावित्री अगर आपके पास है तो वो, और साथ में थोड़ा सा गुड़, कपूर, शुद्ध देसी घी। इतनी चीज़ें अगर आप मिला सकते हैं, बेल की छाल भी, हवन सामग्री में आप जितना मिला सकें। अगर आपके पास हवन सामग्री नहीं है कोई बात नहीं, थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा सा गुड़, और ये जो औषधियाँ हमने बताई है उसमें से जो भी आपके पास अवेलेबल है थोड़ा थोड़ा डाल के, ज़रा सा घी डाल के आप हवन सामग्री अपने घर में बना लीजिए और गायत्री मंत्र बोलते हुए आहुतियाँ समर्पित कर दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। महामृत्युंजय मंत्र से कर दें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। सूर्य गायत्री मंत्र को भी लिया जा सकता है क्योंकि सूर्य सारी पृथ्वी को ऊर्जा देता है, क्योंकि सूर्य से पृथ्वी जीवन पाती है और सूर्य में वो शक्ति है कि कोई भी बीमार व्यक्ति अगर सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करता है तो सूर्य से स्वास्थ्य का वरदान पाता है। इसीलिए सूर्य गायत्री मंत्र से आप आहुति समर्पित कर सकते हैं। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। शांति कुंज से ही अथर्ववेद के कुछ विशेष मंत्रों को कोरोना वायरस के लिए खास तौर पे निकाला गया है और उन मंत्रों की बात करें, मैं उसका पत्रक इसी वीडियो में डाल भी रही हूँ। तो उन मंत्रों से पहला मंत्र है कोरोना वायरस के जो कीटाणु है उसको ख़त्म करने के लिए। दूसरा मंत्र है अगर किसी को कोरोना हो चुका है तो उसके लिए, स्वास्थ्य के लिए। और तीसरा, जो अब तक सुरक्षित है ऐसे लोग भी सुरक्षित बने रहे इसके लिए। आइए इन मंत्रों की विशेष आहुतियाँ देते हैं। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हर घर में आहुति हो, एक ही भाव के साथ, परमात्मा से एक ही प्रार्थना के साथ कि हे प्रभु हमारे देश से इस दुष्ट कोरोना को विदा किया जाए। हमने प्रधानमंत्री के आह्वान पर ताली बजा के या थाली बजा के, शंख बजा के, दीप जला के कोरोना को भगाने के लिए पूरा साथ दिया। आज इस तरीके से एक और अभिनव प्रयोग करके देखते हैं। हमने सुना है कि बरसों पहले गुजरात में सूरत, राजकोट, इन सब में प्लेग फैला और प्लेग भयानक महामारी है। कहते हैं कोरोना तो हमारे स्पर्श से फैलता है ना, मगर प्लेग हवा से फैलता है और कोई व्यक्ति सांस ही ना ले तो कैसे संभव। तो बीमारी बढ़ते गई, फैलते गई, फैलते गई और ऐसी स्थिति आई कि हर घर में मौत का तांडव मचने लगा। ऐसा कोई घर नहीं था जिसने अपना कोई न खोया हो। ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ से अर्थी न उठी हो। रोने धोने की बातें, चीखने चिल्लाने की चीख पुकार आम बात थी। न जाने कितने चिकित्सकों ने भी अपने प्राण गंवाए थे अपनी सेवा करते करते। और फिर एक दिन ऐसा आया कि शांति कुंज से ट्रकों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़ी साइज के हवन कुंड भर के और हर गली, हर चौराहे पर यज्ञ किया गया और यज्ञ का ये धुआं वातावरण में फैलाया गया। धीरे धीरे स्थिति ये बनी, एक दिन, 2 दिन करते करते सप्ताह भर के अंदर अंदर वो सारे कीटाणु खत्म हो गए और महामारी समाप्त हो गई। आज भी कुछ ऐसे ही विषाक्तता इस धरती पर व्याप्त हो रही है, हमारी हवाओं में घुल रही है। आइए यज्ञ के माध्यम से उसे दूर करने का प्रयत्न करें, परम सत्ता से प्रार्थना करें। आप सबका जीवन सुंदर हो, सभी सुरक्षित रहें, खुश रहें। जय गुरुदेव।